हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संस्कृत पद की पाठ्य योजना के विषय में आपको विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रविष्टियां अंकित की जाती हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या अंकित की जाती है। जिस नंबर की पाठ्य योजना हम तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उस नंबर को यहाँ पर अंकित करना होगा। सेकेंड नंबर पर हम देख रहे हैं दिनांक यानी कि डेट अंकित की जाएगी जिस दिन पाठ्य योजना पढ़ानी है। नेक्स्ट देख रहे हैं विषय। विषय है हमारा संस्कृत। विद्यालय, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना का अध्यापन कार्य किए जाना है उसी को यहाँ पर अंकित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं उपविषय। उपविषय हमारा पद यानी कि पोइट्री। दूसरी साइड हम देख रहे हैं कक्षा। कक्षा 6 के लिए पाठ्य योजना तैयार की गई है। वर्ग यानी कि सेक्शन आ। कालांश यानी कि पीरियड। प्रथम अवधि यानी कि ड्यूरेशन 30 मिनट्स यानी 30 मिनट। प्रकरण यानी कि टॉपिक है हमारा नीति वचनानी। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स। संस्कृत पद्ये छात्राणां रुचिम उत्पन्नं करणं उचित यति गति लय भावानुसारे श्लोकस्य पाठं कर्तुं योग्यतां प्रदानं करणं। कवितायां मुख्य भावान् ग्रहीतुं योग्यतां प्रदानं करणं। काव्यगत सौंदर्य अनुभूति कर्तुं योग्यतां प्रदानं करणं। काव्यगत वातावरणस्य सृजनं करणं। नेक्स्ट देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। छात्रान् नीति वचनानि विषय अवगतं करणं। छात्रान् नीति वचनानि विषय ज्ञान प्रदानं करणं। न्याय तथा विषये छात्रान् अवगतं करणं। साहित्य संगीत विषये छात्रान् अवगतं करणं। पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। छात्रा नीति वचनानि इति विषय सामान्य परिचिता सन्ति। अर्थात छात्रा नीति वचन इस विषय में सामान्य परिचित हैं। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स, लपित श्यामपट्ट, संकेतक, चौक, धूलिमार्जनम, चित्र, चार्ट इत्यादि ये जो हैं टीचिंग एड्स हैं। अब हमारे सामने पाठ्य योजना का पूरा प्रारूप प्रस्तुत है जिसके कि 6 कॉलम्स तैयार किए गए हैं। सबसे पहला कॉलम है टीचिंग पॉइंट्स के लिए यानी कि शिक्षण बिंदु के लिए। सेकंड है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए यानी कि अनुदेशात्मक उद्देश्य के लिए। थर्ड कॉलम है पपिल टीचर्स एक्टिविटीज यानी कि छात्राध्यापक क्रिया के लिए। फोर्थ कॉलम बनाया गया है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज यानी कि छात्र क्रिया के लिए। फिफ्थ कॉलम बनाया गया है मेथड्स, टेक्निक और टीचिंग एड्स के लिए अर्थात विधि, प्रविधि और सहायक सामग्री के लिए। लास्ट और सिक्स्थ कॉलम बनाया गया इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के लिए। सबसे पहला शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट है हमारा प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। पूर्व ज्ञान प्रत्यय स्मरण कराना इसका उद्देश्य है यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसका प्रत्यय स्मरण कराना और उसी के अनुसार हमें यहाँ पर अपना टॉपिक निकलवाना है। यानी कि छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेंगे और छात्र उनके उत्तर देंगे। इयं चित्रमध्ये किं पश्यता, वयं चित्रमध्ये आचार्य पश्यता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य शिष्यों के लिए कुछ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आचार्य किम करोति, आचार्य सदोपदेश करोति। सदुपदेशस्य है अन्य का पर्याय अस्ति। सदुपदेशस्य है अन्य पर्याय नीति वचन अस्ति। नीति वचनानि इति पाठस्य विषय किन जानत। यहाँ जो है स्पष्ट उत्तर मिलने पर समस्यात्मक प्रश्न ये बन जाएगा। इसके बाद जो टीचिंग पॉइंट आएगा यानी कि शिक्षण बिंदु आएगा वह होगा उद्देश्य कथन यानी कि टीचर स्टेटमेंट। नवीन ज्ञान प्रत्यय स्मरण कराना इसका उद्देश्य है। अद्य वयं नीति वचनानि इति पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। छात्र ध्यान पूर्वकम श्रोष्यन्ति। यहाँ पर श्रवण विधि, कथन विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रथम अन्विति आदर्श वाचन होगा। इसमें जो नवीन ज्ञान प्रत्यय स्मरण से है नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वयथेष्टम अध्ययो व मरणमस्तु युगान्तरेवा। नयात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विचारहीनः। तृणं न खादन् न पीहि जीवमानः तद भागधेयं पदम पशूनाम। यहाँ छात्रा ध्यान पूर्वकम श्रोष्यन्ति श्रवण विधि और वाचन विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है अनुकरण वाचनम। वाचन कौशल का विकास उद्देश्य है इसका
अब जो आदर्श वाचन किया गया था उसी का अनुकरण वाचन जो है छात्र करेंगे। छात्राध्यापक कतिपय छात्रा भी अनुकरण वाचनम कारयितुम दास्यति। ये डिपेंड करता है छात्राध्यापक पर, चाहे कुछ बच्चों के लिए अनुकरण वाचन करने के लिए दें या पूरी क्लास के लिए अनुकरण वाचन करने के लिए दें। छात्रा अनुकरण वाचनम करिष्यन्ति। यहाँ अनुकरण वाचन विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टीचिंग बिंदु आता है या शिक्षण बिंदु आता है काठिन्य निवारण। ज्ञान, बोध, श्रवण और भाषण कौशल का विकास इसका उद्देश्य है। यहाँ कुछ शब्द लिखे जाएंगे, साथ साथ उनके अर्थ भी बता दिए जाएंगे। शब्दा अर्थः निंदन्तु निंदा करें, स्तुवन्तु स्तुति करें, समाविस्तु आए, समीप आए या अद्यव आज ही न्यायात न्याय के तृणम तिनका जीव माना जीवित रहता होगा। यहाँ पर जो बालक हैं, जो छात्र हैं यानी कि स्टूडेंट्स, वह अनुकरण वाचन करेंगे तो उनका काठिन्य निवारण इसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि छात्राध्यापक बोलते हैं और छात्र भी साथ साथ बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं द्वितीय अनुविधि आदर्श वाचन श्रवण कौशल बोध। इसका उद्देश्य है छात्र अध्यापिका उचित आरोह अवरोह यति गति लय भावानुसार है आदर्श पाठम पाठिष्यति। जो लेसन है यानी कि जो टॉपिक है उसके विषय में आदर्श पाठ करेंगी। छात्रा ध्यान पूर्वकम श्रोष्यन्ति। यहाँ श्रवण विधि और वाचन विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है टीचिंग पॉइंट अनुकरण वाचनम। वाचन कौशल इसका उद्देश्य है छात्राध्यापिका छात्रा भी अनुकरण वाचनम कारयितुम दास्यति। छात्रा अनुकरण वाचनम करिष्यन्ति। वाचन विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है बोधात्मक प्रश्न। जो पढ़ाया गया था उसी से बोधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। धीर पुरुषः कुतो न प्रविचलन्ति। धीर पुरुषः न्यायात् पथा न प्रविचलन्ति। जीवमानः मनुष्य का न खादति। जीवमानः मनुष्य तृणम न खादति। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला विहीना नरा कीदृशा अस्ति। कला विहीना नरः पशुतुल्य अस्ति। कस्य सौभाग्यम अस्ति। पशूनां सौभाग्यम अस्ति। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है स्पष्टीकरण करना। सार, बोध, ज्ञान इसके उद्देश्य हैं। नीति में निपुण लोगों की चाहे कोई निंदा करे अथवा प्रशंसा, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, मृत्यु आज ही हो अथवा युगों के बाद हो, लेकिन जो धैर्यशाली जिनके अंदर पेशेंस होता है वो उस न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य मार्ग में एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं। जो व्यक्ति साहित्य यानी कि लिटरेचर, संगीत, म्यूजिक, कला, आर्ट से रहित है वह पूंछ तथा सींगों के बिना साक्षात पशु के समान है। ये पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा व्यक्ति चारा न खाते हुए भी जीवन धारण करता रहता है। कहने का तात्पर्य ये, कुछ लोग आलस से युक्त होते हैं और कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है वे सीखने के काबिल नहीं है, लेकिन कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। उन्हीं की ओर कवि ने संकेत किया है। छात्रा ध्यान पूर्वकम श्रोष्यन्ति। यहाँ व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है सौंदर्यात्मक प्रश्न। यहाँ ये बता देना उचित है कि जो सौंदर्यात्मक प्रश्न होते हैं वे काव्यगत सौंदर्य की ओर इंगित होते हैं और व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं ये भाषा ज्ञान और सौंदर्यात्मक विकास इसका उद्देश्य है। न्यायात पथा इति शब्द है का विभक्ति अस्ति। न्यायात इति शब्द है पंचमी विभक्ति अस्ति। प्रविचलन्ति इति शब्द का वचन अस्ति। प्रविचलन्ति इति शब्द है बहुवचन अस्ति। यहाँ पर व्याकरण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्नोत्तर विधि के साथ साथ व्याकरण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यव इति शब्दे का विच्छेद अस्ति। अध्यव अध्य प्लस एव विच्छेदा अस्ति। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है श्यामपट निरीक्षण कार्य यानी कि श्यामपट सारांश जो होता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग एक तरह से लेखन कौशल का विकास इसका उद्देश्य होता है। छात्र अध्यापिका छात्रान् श्यामपट सारांश करिष्यति। छात्रान् स्वाभ्यास पुस्तिकां लेखे वादिष्यति। निरीक्षणश्च करिष्यन्ति। छात्रा ध्यानपूर्वकं द्रक्ष्यन्ति श्रोष्यन्ति। छात्राः स्वाभ्यास पुस्तिकां श्यामपट सारांश लेखिष्यन्ति। पूर्वदृश्यस्य कार्यं निरीक्षितं करिष्यति। ये श्यामपट का कार्य आपके सामने प्रस्तुत है।
जिसमें कि सभी प्रविष्टियां अंकित की गई हैं। दिनांक, विषय संस्कृत है, उपविषय पद यानी कि पोइट्री, कक्षा क्लास है 6th के लिए, वर्ग आ, कालांश प्रथम, अवधि 30 मिनट यानी कि 30 मिनट के लिए है। प्रकरण यानी कि टॉपिक है नीति वचनानी। शब्द और अर्थ सबसे पहले यहाँ पर बच्चों को समझाए गए हैं। निंदन्तु निंदा करें, स्तुवन्तु स्तुति करें, समावस्तु आए, समीप आए, या फिर अध्यय आज ही, न्यायात न्याय के, तृणम तिनका, जीव माना जीवित रहता होगा। और विशेष सार के रूप में देख लेते हैं। नीति निपुणा जना निंदन्तु अथवा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविस्तु वा गच्छतु, मरण अध्यय वा अस्तु अथवा युगान्तरे, धीरा पुरुषा न्यायात पथाना प्रविचलन्ति, पशूनां सौभाग्यम अस्ति, कलाविहीना पशु तृणम न खादति। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि नीति में निपुण जो व्यक्ति होते हैं वे निंदा करें या फिर प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, यानी कि उसकी इच्छा है, इच्छा अनुसार आए या चली जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो। धीर पुरुष अपने न्याय के पथ से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं, यानी कि पीछे नहीं हटते हैं। और ये पशुओं का सौभाग्य है कि जो कला से विहीन व्यक्ति हैं वे तिनको यानी कि घास को नहीं खाते हैं। कहने का भाव यहाँ पर ये हो जाता है, अगर वे लोग भी घास खाते होते तो शायद पशुओं को घास भी नसीब ना होती। इस प्रकार से ये श्यामपट्ट सार है, बच्चों को समझाया गया है। लास्ट पॉइंट है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। प्रत्यस्मरण, बोध और लेखन कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य है। छात्राध्यापका छात्रान् गृह कार्यं दास्यति, छात्रा गृह कार्यं स्वाभ्यास पुस्तिकां लेखिष्यन्ति। लेखन कौशल और अभ्यास कार्य इसका विधि प्रविधि के अंतर्गत आएगा। ये जो गृह कार्य दिया गया है, नीति वचनानि इति पाठस्य सारांशो शब्देषु लिखन्तु। इस प्रकार से ये पाठ योजना कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।